तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ रहे हैं कि सर जो लेखपाल रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो आपको डेट मिल चुकी है 25 जनवरी को, जो डेट मिल चुकी है, ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो कॉमन अंक मिलने वाले हैं, लगभग किन प्रश्नों पर ऐसी उम्मीद है कि कॉमन अंक मिल सकते हैं, ठीक है, और टॉप वगैरह में क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जैसे कि भर्ती आगे लेट जाती जा रही है, तो क्या कट ऑफ में यानी कि परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी अपडेट होती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा क्या 25 जनवरी को फाइनल देखने को मिल सकता है, ठीक है, 25 जनवरी को। तो आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे जो 18 जनवरी को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में यानी कि जो सुनवाई थी, ठीक है, वो मगर नहीं हो पाई, लेफ्ट ओवर कर दिया गया। जो 19,234 केस नंबर है, अब उसकी सुनवाई 25 जनवरी को होगी। उसमें जो सुनवाई होनी थी पूरा और उज्ज्वला स्कीम वाले प्रश्न पर, ठीक है, तो लगभग 2 प्रश्न थे। और लखनऊ बेंच में भी लगभग 3 प्रश्न है, ठीक है, तो लगभग टोटल 5 प्रश्न बचे हुए हैं। यानी कि 7 प्रश्नों पर रट डाली गई थी, 7 प्रश्नों पर विवाद चल रहा था। उसमें 2 प्रश्नों को पूरी तरीका से यानी कि डिसमिस कर दिया है कोर्ट ने। जो केस नंबर थे 19,573, 19,574, ठीक है, इनको पूरी तरीका से यानी कि डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है। उनमें प्रश्न भी थे जो उत्तर प्रदेश में पहले भी कह रहा था, जो बाउंड्री शेयर वाला, और दूसरा अंडर द सोलर फोटो वोल्टाइक जो पंप स्कीम वाला, ठीक है। अब ये प्रश्नों को पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब बचे प्रश्न आपके पास कौन कौन से, एक उज्ज्वला वाला, पूरा वाला, और एक आपका प्रश्न एनएच हाईवे वाला। हिंदी के 2 प्रश्न है, एक कारक वाला और एक दूसरा और प्रश्न है। लगभग 5 प्रश्न बचे हुए हैं अभी, ठीक है। अब इन पर सुनवाई होनी है। तो साथियों, ऐसा उम्मीद लग रही है, ऐसी उम्मीद लग रही है कि जो 25 जनवरी को निर्णय आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, 25 जनवरी को कुछ ना कुछ तो निर्णय आएगा, ठीक है। मगर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, इसके बाद भी 1 से 2 डेट लग सकती हैं कोर्ट की, ठीक है। 1 से 2 डेट और भी लग सकती हैं, और ये जो मामला है बहुत जल्द देखने को खत्म मिल जाएगा, इसका निस्तारण कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि ये 25 तारीख को मुश्किल लग रहा है कि फाइनल निर्णय हो जाए, ठीक है, मगर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फाइनल निर्णय हो जाना चाहिए, क्योंकि अब काफी समय हो चुका है। हमारी जो रिट डाली गई थी 1 अक्टूबर से डाली गई थी दूसरे केस की, पहले केस की अक्टूबर से, दूसरे केस की नवंबर से, तो ये काफी समय से चलती आ रही है। मैंने आपको पहले भी कह दिया था, अगर 4 तारीख को 9 तारीख को फाइनल देखने को मिल सकता है, तो मैंने कहा था 25 जनवरी के बाद रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है। मगर ऐसी कोई उम्मीद नहीं हुई, क्योंकि जो सुनवाई वगैरह आगे हो ही नहीं पाई उसमें, और डेट वगैरह आगे मिल गई, ठीक है। अब 25 जनवरी को बात बताता हूँ, उस दिन सुनवाई वगैरह 100% हो सकती है, और 1-2 प्रश्न पर कुछ भी विवाद वगैरह हो सकता है, कुछ भी मतलब डिसमिस कर सकता है कोर्ट वगैरह, क्योंकि जिस प्रकार से जो विभाग है अपना पक्ष रख रहा है जिन प्रश्नों पर, उस हिसाब से बता दूं, लगभग आपको बता दूं, यानी कि जो उज्ज्वला वाले पर मुश्किल लग रहा है कि उस पर कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। लगभग 2 प्रश्नों पर हालांकि बच्चों को फायदा हो सकता है, एक एनएच वाले पर, ठीक है, एक एनएच वाले पर और एक पूरा वाले पर। इन पे उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्रश्नों पर शायद कॉमन अंक मिल सकता है। अन्यथा वैसे उज्ज्वला वाले पर और अन्य प्रश्नों पर जो विभाग है पूरी तरीका से अपना पक्ष रख रहा है, और 2 प्रश्नों को पूरी तरीका से उसने डिसमिस भी करा दिया अपना पक्ष रखकर, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा बच्चों को फायदा नहीं होने वाला है। जिस तरीका से बच्चों ने जो याचिका डाली गई थी आपत्ति वाले प्रश्न पर, तो उनसे लग रहा था कि ज्यादा फायदा हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह करके ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है जहां पर थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो बच्चों को, ठीक है। उस हिसाब से जो आयोग अपना पक्ष रख रहा है, तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है कि आपको कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। हालांकि 2 प्रश्नों पर जैसी उम्मीद जताई जा रही है, पूरा और एक एनएच वाले पर, हालांकि इन पर जो कुछ भी देखने को मिल सकता है, बच्चों को कॉमन अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हालांकि मैंने कॉमन अंक के बारे में पहले, अगर जैसे कि अगर प्रश्नों पर दिया जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे ही दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि जैसे कि आप बात कर सकते हैं, यानी कि 2 अंक दे दिए सबको, वो अलग बात है, मगर ऐसा नहीं होगा, प्रश्नों पर ही दिया जाएगा, ठीक है, प्रश्नों पर ही दिया जाएगा, और उसे दिया जाएगा जिसने उनका प्रश्न गलत लगाया होगा या उसने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। बेशक इसका प्रश्न, जैसे कि हम पूरा की बात करते हैं या एनएच वाले की बात करते हैं, अगर उसने मतलब बेशक तुक्का मार दिया हो और उसका मगर सही हो गया होगा, तो उसे यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो कट ऑफ वगैरह में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि कट ऑफ वगैरह ज्यादा हाई चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना, कहीं ना कहीं 8,085 पदों की संख्या काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और लगभग आपको बता दूं डीबी में, आप बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे लगभग डीबी में सर कितने बुलाए जाएंगे, तो आपको बता दूं लगभग 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे डीबी में। 15-16 हजार की समथिंग कह सकते हैं, ठीक है, 15,000 और 16,000 के समथिंग अभ्यर्थी कह सकते हैं वो डीबी में बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, तो रिजल्ट आपका 25 तारीख, अगर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, 25 तारीख को मुश्किल ही लग रहा है कि इसका फाइनल देखने को मिल जाता है। अगर 25 तारीख को फाइनल हो जाता है,
तो रिजल्ट आपका बेशक फरवरी के अंत तक ही आने वाला है। इसमें कोई वो नहीं होगी कि रिजल्ट आपका नहीं आएगा, फरवरी के अंत तक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं आ पाता है तो फिर ये समझ लेना ये भर्ती कहीं ना कहीं आगे जा रही है, और फिर इसका जो अभी कुछ भी मतलब आयोग का कुछ भी प्लान नहीं है कि बच्चों को जून जुलाई तक जोने वगैरह दे दी जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने कहा था, और बहुत सारे हमारे साथी कह रहे हैं कि सेकंड वीक में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में आ जाएगा फरवरी के, कैसे आ जाएगा? अभी रिजल्ट बना भी नहीं है, रिजल्ट बनेगा उसके बाद कहीं ना कहीं जारी होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा 25 जनवरी को बता दूंगा कि जो आपका जो भर्ती कंप्लीट होगी इस साल के नहीं होगी, कि आयोग 2024 को प्लान कर रहा है, 2024 में इलेक्शन है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो आप ज़्यादा घबराइए मत। जैसे कि मैं कट ऑफ वगैरह बता रहा हूँ, कट ऑफ एग्जाम अगर आपके इतने मार्क्स भर रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि अगर इतने मार्क्स भर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग कट ऑफ वगैरह आपको बता दूं, कट ऑफ वगैरह कितनी जाने वाली है। जैसे कट ऑफ वगैरह में अगर आपके जनरल कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी है, अगर आपके 76 और 77 के बीच में भर रहे हैं, ठीक है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि सर कट ऑफ इतनी जाएगी। आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जिस विद्यार्थी के 85 मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसे लग रहा है कि कट ऑफ 82 और 83 जाने वाली है। ठीक है, अब जिसके 82 मार्क्स हैं तो उसे लग रहा है कि 79 और 80 जाने वाली है। तो ये सारी चीजें इनके मानने से या जानने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कट ऑफ वगैरह जो रहेगी वो उसी हिसाब से रहेगी। ठीक है, कट ऑफ वगैरह में ज़्यादा कट ऑफ वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करते हैं, क्योंकि हमने भी देखा है बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में लगभग आपके 74 और 75 के बीच में हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 74-75 के बीच में बने लगभग इतनी कट ऑफ वगैरह जाने वाली है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, देखो साथियों आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, 1-2 मार्क्स का अंतर देखने को मिलेगा, 73 और 74 के बीच में रह सकती है ओबीसी, और आपको बता दूं इसकी सेम भी जा सकती है। ठीक है, ओबीसी और इसकी सेम भी जा सकती है, मगर देख अंतर मिलेगा तो 1-2 मार्क्स का ही अंतर देखने को मिल सकता है। एससी की बात करते हैं, देखो एससी की कट ऑफ वगैरह 71 से और 72 के एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ 70 से ऊपर कितने भी हो, उसमें क्या है 70 से प्लस कह सकते हो, तो फिर वो 80 भी जा सकती है, 85 भी जा सकती है, 90 भी जा सकती है। ठीक है, 71 से 72 के अराउंड बन रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसटी की। एसटी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो 69 से और 70 के अराउंड है, तो उसकी एसटी की कट ऑफ इतनी रह सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की, क्योंकि फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है, लगभग 55 से 56 के बीच में फ्रीडम फाइटर की भी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी एक्स सर्विसमैन के भी हैं। हालांकि एक्स सर्विसमैन संख्या ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम अभ्यर्थी होते हैं। वही एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अभ्यर्थी जितने भी होते हैं एक्स सर्विसमैन किसी और भर्ती से नहीं होते हैं, किसी और मतलब यानी कि जॉब से नहीं होते, सिर्फ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के एक्स सर्विसमैन होते हैं। तो उनकी आपको दादू मैं बता रहा हूँ 53 से 54 उनकी कम भी जा सकती है, यानी कि 53 से 54 उनकी कम भी जा सकती है, क्योंकि बहुत कम ही अभ्यर्थी होते हैं जो एक्स सर्विसमैन होते हैं। एक्स सर्विस उनकी कम भी जा सकती है, लगभग इतनी रह सकती है, इससे कम भी जा सकती है। ठीक है, और गर्ल्स की बात करते हैं, क्योंकि गर्ल्स की कट ऑफ वगैरह थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अगर उनकी अलग अलग लगती है कैटेगरी वाइज तो 65 और 70 के बीच में रह सकती है, अगर उनकी एक कट ऑफ लगती है तो फिर 70 रह सकती है। ठीक है, इससे उनकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, 70 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है गर्ल्स की। अब हम बात करते हैं पीएच की। अगर पीएच कैटेगरी में अगर आपके 60 और 62 है, यहाँ पर भी अलग अलग मुद्दा चल रहा है कि सेपरेट, जैसे कि अलग अलग जो पीएच में होते हैं उनके अलग अलग टाइप के पीएच होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, तो यहाँ पर कट ऑफ वगैरह ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, कट ऑफ वगैरह इतनी ही देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें देखो, कट ऑफ वगैरह में ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। कट ऑफ वगैरह जो मैं पहले ही बता रहा था, कट ऑफ वगैरह उतनी ही रहने वाली है। हालांकि जो कुछ भी है अपने रिजल्ट पर लग रहा है, अगर 25 तारीख को निर्णय आपको देखने को मिल जाता है तो 100% रिजल्ट आपका फरवरी के अंत तक देखने को मिलेगा। अगर 25 तारीख को नहीं होता है तो साथियों आपको बता दूं फिर ये भर्ती कहीं ना कहीं विभाग आगे की सोच रहा है, क्योंकि एएनएम की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की पैट 2021 से भर्ती वो भी हुई थी, तो उसकी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भर्ती काफी समय से, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं उसे थोड़ा आगे ले जाने की। क्योंकि अब जो भी होता है मतलब यूपी ट्रिपल एससी वो इलेक्शन की वजह से होता है, कोई भी भर्ती हो कुछ भी हो, ठीक है, उससे अपने मद्देनजर रखते हैं कि हम इसका फायदा उठाएंगे इन भर्तियों का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप निश्चिंत रहिए, मगर इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया, अगर 25 तारीख को जो कुछ भी होता है आपको विद प्रमाण दिखाऊंगा। मैंने पहले भी दिखाया था 18 तारीख को कुछ क्या अपडेट हुआ। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी अपडेट होती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखते हैं, धन्यवाद।